क्या बस नजरिया बदलने से मतलब सोचने का तरीका बदलने से आपको नाम, धन, सम्मान और यश की प्राप्ति हो सकती है? और क्या आपको जीवन में सच्चा सुख भी मिल सकता है? अगर आपको यह पता नहीं है कि यह कैसे किया जाता है, लेकिन आपको यह जानना है, तो बुक समरी को अंत तक जरूर सुने। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के लेखक जेफ केलर हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो आदमी सुबह सुबह उठते हैं। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अभी और तेज बारिश आने वाली है। ऐसे में दोनों आदमी ये सोच सकते हैं। पहला आदमी, उफ कितना निराशाजनक दिन है, आज सूरज नहीं निकलेगा, सारा मूड खराब हो गया है, आज मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। यही सब सोचते हुए वह फिर दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है और किस्मत को कोसता रहता है। दूसरा आदमी, वाह कितना अच्छा दिन है, बारिश से फसलें बहुत अच्छी होंगी, प्रदूषण भी कम होगा, आज मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अपने पसंदीदा बुक जरूर पढ़ सकता हूँ। इसके बाद वह उत्साह से उठता है और घर के सारे काम करता है, अपना पसंदीदा बुक पढ़ता है और संगीत सुनता है। तो दोस्तों, इस उदाहरण में आपने देखा कि दोनों व्यक्तियों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका काफी अलग है। इसे एटीट्यूड कहा जाता है। पहले व्यक्ति का एटीट्यूड पूरी तरह से नकारात्मक है, जबकि दूसरे व्यक्ति का एटीट्यूड बेहद सकारात्मक है। दूसरा व्यक्ति अपने एटीट्यूड के कारण बुरी स्थिति में भी खुश और जीवित रह सकता है। ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। दोस्तों, जीवन की हर नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक सोच आपके जीवन को सुखी और सफल बनाएगी। इस बुक समरी के माध्यम से आप अपने लिए ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना सीखेंगे। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग के ऑडियो बुक समरीज मिलते रहे। भाग 1, सफलता की शुरुआत दिमाग से होती है। सफलता की शुरुआत आपके दिमाग से होती है। अगर आप या मान लें कि आपको जीवन में सिर्फ सरकारी नौकरी ही करनी है, तो आप वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे और कभी भी समृद्ध जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य ही बहुत छोटा रखा हुआ है। इसके विपरीत, अगर आप सोचते हैं कि एक दिन आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे या आपका कोई स्टार्टअप होगा, तभी आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। आप अपने मन में जो सोचते हैं उसे एटीट्यूड कहते हैं। चलिए इसे और विस्तार से देखते हैं। पार्ट 1, आपका एटीट्यूड दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। दोस्तों, आप इस दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच या नजरिए से देखते हैं। एटीट्यूड एक खिड़की की तरह है। एक खिड़की बचपन में साफ होती है, मतलब आप सब कुछ सकारात्मक देखते हैं। आपने देखा होगा, बचपन में आपके पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं होती। आप हर समय खुश रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस खिड़की के शीशे पर समय की धूल जमने लगती है। इसके 4 कारण है: आलोचना, मजाक, रिजेक्शन और निराशाएं। आपकी छोटी छोटी कमियों के लिए लोग आपकी आलोचना करने लगते हैं, जिससे आपका एटीट्यूड पर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग आपकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं। कई बार आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है, जिससे आप रिजेक्टेड महसूस करते हैं। कितनी ही बार आपके सपने पूरे नहीं होते, जिससे आप निराश हो जाते हैं। ये सभी नकारात्मक अनुभव आपके एटीट्यूड की खिड़की पर धूल की तरह जमा होते रहते हैं, जिससे आपका एटीट्यूड स्पष्ट नहीं रह पाता और यह नकारात्मक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस खिड़की पर जमी धूल को साफ करना आपको अपना फर्ज बना लेना चाहिए। कभी भी नेगेटिव ना सोचे, हमेशा सकारात्मक एटीट्यूड रखें। पार्ट 2, आप मानव चुंबक हैं। लेखक कहते हैं कि आप सब चुंबक की तरह हैं। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आप सकारात्मक चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एक फेमस कोट भी है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आपका हर दिन जो भी डोमिनेंट थॉट होता है, आपका दिन उसी तरह बीतता है। अगर आप किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के बारे में सोचता रहता है और एक दिन वह इसे हासिल कर लेता है। लेकिन अगर आप किसी भी नकारात्मक विचार के बारे में सोचते रहेंगे तो दूसरी चीजें भी आपके साथ नकारात्मक होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों, आपके डोमिनेंट थॉट हमेशा सकारात्मक होने चाहिए और उन्हें बार बार दोहराते रहें। इससे आपका एटीट्यूड सकारात्मक रहेगा। पार्ट 3, सफलता के लिए अपने रास्ते की कल्पना करें। बचपन से ही आप अपने मन में अपने लिए एक बहुत बड़े लक्ष्य की तस्वीर बना लेते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ आप इस क्षमता को खो देते हैं। उदाहरण के लिए, खेलते समय सभी बच्चे हमेशा राजा या रानी बनने के बारे में सोचते हैं। कोई छोटा कर्मचारी नहीं बनना चाहता। बचपन में आप में बड़ा सोचने की क्षमता होती है,
आपको अपनी क्षमता को हमेशा जीवित रखना चाहिए। आपको खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखना चाहिए। यदि आप एक गायक बनना चाहते हैं तो अपने आप को विशाल दर्शकों के सामने गाते हुए कल्पना करें। अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं तो अपनी फिल्म के पोस्टर्स बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर लगे हुए देखें। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो खुद को उसके मालिक के रूप में देखें। इन छवियों को अपने मस्तिष्क में बार बार देखें और ऐसा हर दिन करें। पार्ट 4, एक कमिटमेंट करें और आप पहाड़ों को हटा देंगे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ करने के लिए कमिट करना सीख जाते हैं तो आप एक पहाड़ भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का अर्थ है एक वादा करना जिसे आप हर कीमत पर पूरा करेंगे। फिर कितनी भी मुसीबत आ जाए आप पीछे नहीं हटते। छोटे मोटे वादे काम नहीं आएंगे। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाएं। बेंजामिन रोल नाम के एक बूढ़े व्यक्ति ने वकील बनने की ठान ली थी। 14 बार असफल होने के बाद भी वह डटे रहे और अंततः वह एक वकील बन ही गए। उस वक्त उनकी उम्र 74 साल थी। अगर उन्होंने कमिट नहीं किया होता तो वे कभी भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। पार्ट 5, अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलें। दोस्तों, जीवन में कभी असफलता मिलने पर आप क्या क्या करते हैं? क्या आप निराश से भर जाते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, या फिर आप गलती से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं? बहुत से लोग नकारात्मक एटीट्यूड के कारण निराश हो जाते हैं। इससे उन्हें जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर कोई सकारात्मक एटीट्यूड रखता है तो उस व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिलता है। हर असफलता आपको कोई न कोई सीख देती है। उस सीख के सहारे आप आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने कहा है, बुरे समय में अच्छे भविष्य के बीज छिपे होते हैं। इसलिए बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए, केवल सकारात्मक एटीट्यूड रखें। भाग 2, बोलते हुए अपने शब्दों पर ध्यान दें। दोस्तों, इससे पहले भाग में आपने मन की सकारात्मक सोच के बारे में जाना। इस भाग में आप देखेंगे कि आपके केवल विचार ही नहीं बल्कि बोले गए शब्द भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आपका एटीट्यूड नकारात्मक है या सकारात्मक। चलिए देखते हैं कि बोलने के लिए सही शब्दों का चुनाव कैसे करें। पार्ट 6, आपके शब्द एक राह दिखाते हैं। शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्द आपका भविष्य बना या बिगाड़ सकते हैं। युद्ध में एक नारा भी चमत्कार कर सकता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता एक उपयुक्त नारे से चुनाव जीत जाते हैं। लेखक ने एक अवधारणा दी है जिस पर आपका दिमाग काम करता है। शब्द, विश्वास, कार्य, परिणाम। यानी जब आप कुछ शब्द बोलते हैं तो आपके मन में वही विश्वास बनता है, फिर आप यही काम करते हैं और आपको इसी काम का परिणाम मिलता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त कहता है कि चलो एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, और आप कहते हैं स्टार्टअप तो मेरे बस का नहीं है, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके द्वारा बोले गए इन शब्दों को नोट कर लेता है और फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। अब आपके दिमाग में किसी स्टार्टअप का आइडिया नहीं आएगा क्योंकि आपने अपना दिमाग इस दिशा में नहीं घुमाया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं कि हाँ तो चलिए एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपका अवचेतन विचार मंथन में व्यस्त रहेगा। वह आपके लिए विचार खोजना शुरू कर देगा। ऐसे में आप भी उस दिशा में कदम उठाएंगे और एक दिन आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा जो आपको धनवान और समृद्ध बनाएगा। तो दोस्तों, अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। पार्ट 7, आप कैसे हैं? दोस्तों, कैसे हो दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। लगभग हर दिन आपको इस सवाल का सामना करना पड़ता है। इसके 3 उत्तर हो सकते हैं, नकारात्मक, औसत दर्जे का और सकारात्मक। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का नकारात्मक जवाब देते हैं जैसे खराब हालत, तो आपका दिमाग फिर से वही भावनाएं पाता है और आपको बहुत बुरा लगने लगता है। अगर आप औसत दर्जे का जवाब देंगे जैसे बस किसी तरह कट रही है, तो आपका दिमाग इससे भी डिमोटिवेट होगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर जवाब देते हैं जैसे बहुत अच्छा, तब वाकई आप में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आप खुद को ऊर्जा से भरपूर पाएंगे। तो इस सवाल के जवाब में हमेशा बोलें, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पार्ट 8, शिकायत करना बंद करें। बहुत से लोगों को हर बात की शिकायत करने की आदत होती है। इस तरह का एटीट्यूड बेहद नकारात्मक होता है। इसी वजह से लोगों की खुशियां भी उनसे दूर हो जाती हैं। सभी में कमियां होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरों की कमियों के लिए उनकी आलोचना करते रहते हैं। इसी तरह जब भी किसी काम में रुकावट या असफलता आती है तो ये जिंदगी से ही शिकायत करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एटीट्यूड से कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है।
इसलिए इस तरह की बातें कभी न करें। जब भी जीवन में असफलता मिले या ना कहें कि ऐसा केवल मेरे साथ ही क्यों होता है, बल्कि कहें अब मैं यह गलती दोबारा नहीं करूंगा या अच्छा हुआ कि मुझे पहले ही इसके बारे में पता चल गया। जब भी कोई कर्मचारी आपके यहाँ काम करता है तो या ना कहें कि तुम कोई काम ठीक से क्यों नहीं करते, बल्कि कहें आपने वह काम बहुत अच्छा किया, इसमें कुछ गलतियां हैं, कृपया इन्हें सुधार कर लाएं। तो दोस्तों, आपने देखा शब्दों के सही चुनाव से आप नकारात्मक बातें भी सकारात्मक तरीके से बोल सकते हैं। भाग 3, हेवन उनकी मदद करता है जो खुद काम करते हैं। बुक का यह भाग एक्शन लेने पर केंद्रित है, क्योंकि विचारों और शब्दों के बाद एक्शन की बारी आती है। पार्ट 9, सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ें। आपको जो पहला काम करना है वह है हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें और उनसे दोस्ती करें, क्योंकि सकारात्मक लोग आपके दृष्टिकोण और भविष्य को प्रभावित करते हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, टॉक्सिक और नरिशिंग। टॉक्सिक लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, वे खुद तो डूबते हैं ही औरों को भी डुबाते हैं, वे आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर नरिशिंग करने वाले लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, ये हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, बुरे वक्त में भी ये आपका साथ देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और वे हमेशा खुश दिखते हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए। पार्ट 10, अपने डर का सामना करें और आगे बढ़ें। बहुत से लोग डर में अपना जीवन जीते हैं, वे कभी भी उन डर का सामना नहीं करते, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं। कुछ सामान्य डर जो सभी को होते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलने का डर, नौकरी बदलने का डर, नया व्यवसाय शुरू करने का डर इत्यादि। इसलिए आज से ही उठें और अपने सभी डर का सामना करें। दोस्तों, डर आपके दिमाग की ही उपज है, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो पहले इससे जुड़ी किताबें पढ़ें, घर पर प्रैक्टिस करें, दोस्तों के सामने बोलें। बार बार ऐसा करने से आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। या अन्य सभी प्रकार के डर को दूर करने का भी उपाय है, वह काम करें जिससे आपको डर लगता है। यदि आप यह सब एक बार नहीं कर सकते हैं तो इसे धीरे धीरे स्टेप्स में करें, हर कदम पर सुधार करते रहें। इससे आपका सारा डर दूर हो जाएगा और आप उस काम में सफल होंगे। पार्ट 11, गेट आउट देयर एंड फेल। दोस्तों, बहुत से लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता है। वे सोचते हैं कि यदि वे उस कार्य में असफल हो गए तो क्या होगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उनकी आलोचना करेंगे, या हो सकता है कि उनका पैसा डूब जाए। इसलिए वे कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते। वे सालों तक एक ही काम करते रहते हैं, कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं करते जिसका वे हमेशा सपना देखते हैं। तो लेखक ने इसे करने का तरीका बताया है, काम शुरू करो और अपने आप को असफल होने दो और ऐसा बार बार करें। बेशक थॉमस एडिसन की तरह 10,000 बार असफल हों, क्योंकि हर असफलता आपको सफलता की ओर ले जाती है, आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप इस मानसिकता के साथ काम करना शुरू कर देंगे तो आपको असफल होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह आप अपने दिमाग पर सफलता के दबाव नहीं डालते हैं। पार्ट 12, नेटवर्किंग परिणाम देती है। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए नेटवर्किंग भी जरूरी है। अगर आप लोगों के आंतरिक दायरे में पहुंच जाते हैं तो वे आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। इससे आपको अच्छे मेंटोर मिलते हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट भी आसानी से मिल जाती है, आपके व्यवसाय के लिए नए ग्राहक भी उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आपको नेटवर्क बनाना मुश्किल लगता है तो दूसरों की मदद से शुरुआत करें। आप दूसरों से सेल्फिश होकर सिर्फ हेल्प ना मांगे, पहले दूसरों की मदद खुद करें। इससे आप पर उनका भरोसा बढ़ेगा, तब वे स्वतः ही आपके सामने सफलता के द्वार खोल देंगे। तो दोस्तों, इस बुक समरी की मदद से आज से ही अपना नजरिया सुधारें। सही नजरिए से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको यह बुक समरी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।